नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। बुलेटिन में बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा, आज अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम आयोजित। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा हुई तेज। कुछ ही छुट्टी तो कुछ की ताजपोशी की संभावना। मथुरा में आज कीचड़ मिट्टी की होली, होरियारों का सड़कों पर दिखाई दे रहा बोलबाला। होली के हुड़दंग से बाजार हुए बंद। अब मौसम में बदलाव के मिले संकेत, अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना। यूपी में लक्ष्य से अधिक धान खरीद, योगी सरकार ने किसानों को किया 14,886 करोड़ रुपए का भुगतान। रामपुर में 50 मीटर ऊंचा मोबाइल टावर चोरी, खुद को कंपनी कर्मचारी बताकर दिया वारदात को अंजाम। नेटवर्क प्रभावित होने पर खुला पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों में। खबर औरैया से, रंजिश के चलते दो पक्षों में चली गोली फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग हुए घायल। एक बुजुर्ग के सिर में आई गंभीर चोट, दूसरे पक्ष के 3 लोगों को लगे गोलियों के छर्रे। गोलीबारी से इलाके में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची डायल 112 थाना पुलिस ने सभी घायलों को भेजा अस्पताल। बेला सीएससी में घायलों को हुआ प्राथमिक उपचार। सभी घायल 100 सैया अस्पताल चिचोली रेफर। पूरी रात आरोपियों की तलाश में जुटी रही पुलिस। चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसओ ने जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का किया दावा। बेला थाना क्षेत्र के महू गांव का है फायरिंग का पूरा मामला। इसी खबर पर हमारे साथ उमेश अवस्थी संवाददाता फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। उमेश, सवाल है जो फायरिंग दोनों पक्षों में हुई है, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ आगे की जानकारी क्या है? जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के मऊ गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। फायरिंग हुए विवाद में करीब 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गोली फायरिंग होने से जो छर्रे हैं वो लगे हैं, और एक व्यक्ति के जांघ में 9 छर्रों के निशान सामने आए हैं। वहीं फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल सामने देखने को मिला। वहीं सूचना पर पहुंची 112 और थाना बेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बेला सीएचसी प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए औरैया 100 सैया चिचौली अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उमेश, अभी क्या स्थिति है? उमेश, अभी क्या स्थिति है? अभी की अगर बात करें तो अभी जो गांव मऊ है वहां पर तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं और फोर्स तैनाती के चलते गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है, और एसओजी और सर्विलांस की टीम देर रात से लगातार दबिशें दे रही हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं अगर चेकिंग के तौर पर कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी बात सामने आई है। वहीं अगर बेला थाना अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। औरैया एसएसपी इस मामले पर क्या कह रहे हैं उमेश? जी, अगर औरैया उनका अभी जो आधिकारिक बयान या बात है वो सामने नहीं आई है। हालांकि अगर बात करें तो सूत्रों की बात करें तो करीब 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस तरह की जो ताबड़तोड़ फायरिंग है उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़े गंभीर सवाल सामने आए हैं कि इस तरीके से जो अवैध रूप से आमने सामने फायरिंग
तो आरोपियों के उमेश, बहुत बहुत हौसले भी धन्यवाद बुलंद आपका देखने- तमाम जानकारी देने के लिए। फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल, एक बुजुर्ग के सिर में आई गंभीर चोट। दूसरे पक्ष से भी 3 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची डाल 112 थाना पुलिस। खबर सीतापुर से विवाद के बाद एक पक्ष की वृद्धा की हत्या से मातम में बदली होली पर्व की खुशियां। हमले में मृतका के 2 बेटे भी हुए घायल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात। थाना मचरहेटा क्षेत्र का है हत्या का पूरा मामला। आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यमुना नदी में 3 युवक डूबे, 4 युवक यमुना में गए थे नहाने। नशे की हालत में यमुना पहुंचे थे चारों युवक। 3 में से 2 सकुशल निकले बाहर। गोताखोर एक युवक की तलाश में जुटे। थाना कमला नगर के बल्केश्वर यमुना का पूरा मामला। बल्केश्वर यमुना की पूरी घटना बताई जा रही है। 3 में से 2 सकुशल निकले बाहर। नशे की हालत में यमुना पहुंचे थे चारों युवक। 3 में से 2 सकुशल निकले बाहर। गोताखोर एक युवक की तलाश में जुटे। थाना कमला नगर के बल्केश्वर यमुना की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 4 युवक पहुंचे थे यमुना नदी में नहाने। यमुना नदी में 3 युवक डूबे, 4 युवक यमुना में गए थे नहाने। नशे की हालत में यमुना पहुंचे थे चारों युवक। 3 में से 2 सकुशल निकले बाहर। नशे की हालत में यमुना पहुंचे थे चारों युवक। 3 में से 2 सकुशल निकले बाहर। गोताखोर एक युवक की तलाश में जुटे। खबर हापुड़ से है। दिन दहाड़े हत्या की घटना से मचा हड़कंप। करीब 40 वर्ष व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। एक बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। 3 गोली मारकर विजय केवट की हत्या कर बाइक सवार अज्ञात बदमाश फरार। अज्ञात कारणों से हत्या की हुई वारदात। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पुठ गांव की वारदात। 3 गोली मारकर विजय केवट की हत्या। 3 गोली मारकर विजय केवट की हत्या की गई। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात कारणों से हत्या की हुई वारदात ये बताई जा रही है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पुट गांव की पूरी वारदात है। दिन दहाड़े हत्या की घटना से
क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 40 वर्ष व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। एक बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली, 3 गोली मारकर विजय केवट की हत्या। 3 गोली मारकर विजय केवट की हत्या कर दी गई है। हत्या कर बाइक सवार अज्ञात बदमाश फरार हो गए घटनास्थल से। अज्ञात कारणों से हत्या की हुई वारदात। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पुट गांव की वारदात। हापुड़ दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या गोली मारकर की गई है। एक बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर एक 40 वर्ष व्यक्ति की हत्या कर दी है। 3 गोली मारकर विजय केवट की हत्या की गई है। हत्या के बाद बाइक सवार अज्ञात बदमाश फरार हो गए। अज्ञात कारणों से हत्या की हुई वारदात सामने आई है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पुट गांव की पूरी वारदात। करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर नोएडा से। नामी सोसाइटी में युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक की पहचान साहिल सिंगल के रूप में हुई। पिछले 4 साल से साहिल का महिला के साथ संबंध। महिला के 2 भाई साहिल से मिलने आए थे। सोसाइटी मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला के 2 भाई साहिल से मिलने आए थे सोसाइटी। महिला के 2 भाई साहिल से मिलने आए थे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी का मामला। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामी सोसाइटी में युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक की पहचान साहिल सिंगल के रूप में हुई। मार्च को 112 नंबर के माध्यम से थाना क्षेत्र 113 में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आईवी काउंटी सेक्टर 75 में एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के उपरांत स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और व्यक्ति को अस्पताल लेकर गई, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी प्रेषित किया गया। मृतक का नाम साहिल सिंघल सन ऑफ योगेश सिंघल, जिसकी उम्र लगभग 39 वर्ष थी। घटना के संबंध में फॉरेंसिक टीम को भी बुला करके सभी सुसंगत साक्ष्यों को एकत्र करवाया गया। खबर रामपुर से है, जहां 7 चोरों ने छोटी मोटी नहीं बल्कि करीब 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर को ही गायब कर दिया। कई दिनों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब मोबाइल कंपनी की नेटवर्क सेवा प्रभावित हुई और अधिकारियों ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार जिले में एक मोबाइल कंपनी का करीब 50 मीटर ऊंचा टावर लगा हुआ था। 7 चोरों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से इस टावर को धीरे धीरे टुकड़ों में काटकर चोरी कर लिया। आरोपियों ने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताकर आसपास के लोगों को भरोसे में ले लिया। इसके बाद कई दिनों तक टावर को खोलते रहे और उसके लोहे के एंगल व अन्य हिस्सों को गायब कर दिया। जब इलाके में नेटवर्क सेवा बाधित हुई तो कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि टावर पूरी तरह गायब है और सिर्फ खाली मैदान जमीन बची हुई है। इसके बाद कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने टावर के लोहे के हिस्से को
कबाड़ में बेचने की योजना बनाई थी। इस मामले के में अनुराग सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में कोई संगठित गिरोह शामिल तो नहीं है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का टावर लगा हुआ था, मोबाइल टावर, जिसको लेके एक विवाद था। उस टावर को कुछ लोगों ने पूरा टावर डिसमेंटल करके चोरी करके बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई और उन चोरों को मय सामान के गिरफ्तार किया गया है। चोरों को हिरासत में लेके पुलिस सुरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अब सीधा लेकर चलते आपको पश्चिम बंगाल, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड मार्च करने पहुंचे हैं। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। बंगाल से देखिए पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्प बरसाते नजर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर और कार्यकर्ता भी पश्चिम बंगाल में सीएम धामी की हुंकार आप देख रहे हैं, ये रोड शो आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भगवा फहराने की तैयारी में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और ये भगवा कलर की गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें पूरी तरह नज़र आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और वहां के बीजेपी के उनके कार्यकर्ता सहयोगी दल। पश्चिम बंगाल में सीएम धामी की बड़ी हुंकार आप देख रहे हैं। भगवा कलर की गाड़ी में आप उनको रोड शो करते आपको नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने हैं जिसकी तैयारी में बीजेपी पूरी तरह जुट गई है और अपने स्टार प्रचारकों को भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। अन्य अन्य राज्यों से भी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी प्रचार कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में सीएम धामी का आज एक कार्यक्रम लगा है जिसको धामी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल भारत माता की वंदे वंदे। এবারে মা কালীর প্রতিমূর্তি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সম্মানীয় পরিবর্তন যাত্রা প্রমুখ কৌস্তব বাগচি মহাশয় এবং আমাদের জেলার প্রমুখ রাজেন্দ্র সাহা, এর সঙ্গে রূপম দা আসবেন সহপ্রমুখ। भारत माता की, भारत माता की। মা কালীর মূর্তি তুলে দেবেন চার মণ্ডল সভাপতি সম্মানীয় লকেটদির হাতে, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। চার মণ্ডল সভাপতি প্লিজ। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। এবারে खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।